हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम अध्याय 1 का उदाहरण 2 देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं कि ये क्या है 2q और क्या है 2q प्लस 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पास लिखा है 2q। यदि हम ये मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए को हम मान लेते हैं कि माना ये धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। तो हमें पता है यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम हमारा होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a जो है यहाँ a हमारा हो गया भाज्य, b हो गया हमारा भाजक और q हो गया भागफल, r हो गया शेषफल। यदि हम इसको भाग के रूप में लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, a भागे यहाँ आ जाएगा हमारा b, यहाँ आ जाएगा हमारा q और यहाँ लास्ट में जो हमारा शेषफल बचता है वो आता है r। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो b का मान है वो b का मान कितना है, b का मान हमारे पास 2 है, क्योंकि यहाँ पास लिखा है 2q, तो b के स्थान पे 2 लिखा है तो b बराबर हो जाएगा यहाँ 2। तो हम विभाज्यता का नियम पढ़े हैं कि यदि कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और शेषफल r का मान 0 प्राप्त हो जाता है, तो शेषफल r का मान जब 0 मिल जाएगा हमको तो वो संख्या सम होगी। और दूसरा भी विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, ये जो दूसरा नंबर कह रहा है 2q प्लस 1, तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से होगा कि हम एक धनात्मक पूर्णांक a ले लिए हैं, इसको हम b से, b का मतलब 2 से भाग यहाँ दे रहे हैं। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ हमें भागफल q मिलेगा और यहाँ शेषफल के रूप में r बराबर 1 मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं और शेषफल हमारा 1 बचता है तो वो संख्या हमारी विषम होगी, और जब हमारा शेषफल 0 बचता है तो वो संख्या सम होगी। तो जब शेषफल सम यानी शेषफल जब हमारा 0 बचा तो संख्या सम, और जब शेषफल 1 बचा तो संख्या विषम। यही चीज हमें इसमें 2q व 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त करना है। तो 2q प्लस 1 हमने देख लिया कि किस प्रकार से ये विषम होगा और 2q किस प्रकार से सम होगा, क्योंकि 2 से भाग देने पर जब हम 2 में यहाँ b का मान 2 है तो जब हम a का भाग 2 से करते हैं तो शेषफल 0 मिलता है, तो हमारा 2q होगा सम। और जब इस स्थिति में भाग करते हैं यानी 2q प्लस 1 जब प्राप्त होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो शेषफल हमारा 1 बचता है। तो जब शेषफल 1 बचेगा तो वो संख्या होगी विषम, क्योंकि ये विभाज्यता के नियम का पालन या 2 से विभाज्यता के नियम का पालन नहीं करता है। अब चलिए हम इस प्रश्न को क्रमशः हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे हमने किया है उसी प्रकार से यहाँ लिख भी देना है। सबसे पहले हम लिख देंगे कि माना a कोई धन पूर्णांक है। हमारे प्रश्न में दिया है 2q और 2q प्लस 1, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार b बराबर हो जाएगा 2। तो प्रश्नानुसार b बराबर हमने लिख दिया यहाँ 2। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम देखते हैं कि हमें प्राप्त होता है किसी पूर्णांक q बड़ा या बराबर 0 के लिए q बड़ा बराबर 0 के लिए a बराबर 2q प्लस r। अब यहाँ पास ये जो r है हमें तो पहले से ही पता है कि जहाँ
आर बराबर 0 या 1 है। यहाँ पास देख रहे हैं ये 2q प्लस यहाँ r नहीं लिखा है तो इसको 0 मानेंगे, और यहाँ 2q प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब यहाँ जो r है हमारा शेषफल है वो 1 हो जाएगा। पहली स्थिति में 0 हो जाएगा, दूसरी स्थिति में 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि a बराबर 2q प्लस r होता है। इसके आगे एक स्पेशल कंडीशन लगती है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 0 छोटा या बराबर r और r छोटा 2, क्योंकि यहाँ होता है 0 छोटा बराबर r और r छोटा b, तो यहाँ b का मान हमें मिला है 2, इसलिए हमने यहाँ पास लिख दिया 2। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो जो हमारा a बराबर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे अब, इसलिए a बराबर हमें दो स्थितियां प्राप्त होंगी a के लिए। a बराबर हमें मिलेगा 2q या a बराबर हमें मिल सकता है 2q प्लस 1, क्योंकि हमारा शेषफल जो है वो 2 से छोटा है तो शेषफल तो 2 होगा नहीं, तो यहाँ पास 2q प्लस 1 लिख देंगे। इस तरह से ये स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अर्थात यदि a बराबर 2q है तो यह एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक है, जबकि धनात्मक पूर्णांक या तो जबकि धनात्मक पूर्णांक या तो सम होगा अथवा विषम। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम-पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। इस प्रकार से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार हम फिर से इस पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। शुरू से हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पास कि माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया। यहाँ जाहिर सी बात है हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये पता है ये सिर्फ 2 से विभाज्यता का नियम है। जो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी वो सम होंगी और जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी उनमें शेषफल 1 बचेगा वो विषम होगी। इसी को हमें इस मान के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रश्न अनुसार देखो यहाँ 2q है, यहाँ भी 2q प्लस 1 है, तो b का मान हो जाएगा 2। अब यूक्लिड विभाजन जो हमारा एल्गोरिथ्म होता है तो इसके हिसाब से किसी पूर्णांक यानी q जो होगा हमारा, यानी q का मतलब जो भागफल होगा, तो जो हमारा भागफल होगा, भागफल हमारा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 0 के लिए। तो हमारा भागफल हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के लिए। तब इस स्थिति में हमारा सूत्र बनता है a बराबर 2q प्लस r, जहां r हमारा शेषफल है। तो शेषफल इन स्थितियों में यहाँ देखिए 2q है, 2q के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा और यहाँ 2q प्लस 1 है तो यहाँ शेषफल 1 हो जाएगा। अब इसलिए यहाँ ऐसी कंडीशन स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं कि जो हमारा 0 है, 0 छोटा है या बराबर है शेषफल के, और जो हमारा शेषफल छोटा है वो छोटा है भाजक से, तो यहाँ पास हमारा भाजक है 2। अब यहाँ एक स्थिति ये भी उत्पन्न हो रही है
इसलिए a बराबर 2q या 2q प्लस 1 होगा। अर्थात यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है, जबकि धनात्मक पूर्णांक या तो सम होगा अथवा विषम। भाई दो प्रकार का धनात्मक पूर्णांक होता है, ये हम पढ़े भी हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वो होती हैं जिनमें दो दो का जोड़ा बनता है, और विषम संख्या जो होती हैं जिनमें यदि हम दो का जोड़ा बनाए तो लास्ट में एक बच जाए। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विषम में 2q तो है, यह है, यहाँ 2 से विभाज्य हो रहा है लेकिन एक बच रहा है। तो 2q प्लस 1 जो हमारा होगा वो विषम के रूप का होगा, और 2q जो होगा वो सम के रूप का होगा।